नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर स्थिति बेहद ही तनावपूर्ण बनी हुई है। पंजाब से दिल्ली की ओर निकले किसान राजधानी आने पर आमदा हैं, लेकिन पुलिस ने इन किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोक रखा है। मंगलवार यानी कल यहां स्थिति डरावनी हो गई थी और दिल्ली जाने की जिद पर अड़े किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी के बौछारें चलाई और रबड़ की गोलियों का भी इस्तेमाल किया गया। वहीं हरियाणा के अंबाला के नजदीक स्थित शंभू बॉर्डर पर एक समय स्थिति बेहद ही नाजुक हो गई थी। प्रदर्शनकारियों ने एक ब्रिज की रोलिंग तोड़ दी और यहां पर कई घंटों से टकराव की स्थिति बनी हुई है और साथ ही दोनों तरफ से तनाव के बीच कुछ पुलिसकर्मियों और किसान और पत्रकारों को भी चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार मंगलवार की हिंसा में हरियाणा पुलिस के 24 जवान जख्मी हुए हैं। इनमें से एक डीएसपी रैंक का अधिकारी भी शामिल है। वहीं घायलों में 15 जवान शंभू बॉर्डर पर चोटिल हुए हैं, जबकि 9 जवान जींद में चोटिल हुए हैं। वहीं किसान संगठनों का दावा है कि पुलिस की कार्रवाई में 60 किसान जख्मी हुए। इनका स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है और बता दें कि दिल्ली की दूरी यहां से लगभग 220 किलोमीटर है। अब सवाल यह है कि आज क्या होगा। किसान अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली आने पर अड़े हुए हैं। वहीं हरियाणा पुलिस बार बार घोषणा कर रही है कि किसान आगे न जाएं। सुरक्षा के लिहाज से हरियाणा पुलिस की पूरी तैयारी है। राज्य में अर्धसैनिक बलों की 64 कंपनियां और राज्य पुलिस की 50 कंपनियां अलग अलग स्थानों पर तैनात की गई है। वहीं हरियाणा पुलिस ड्रोन के सहारे इंटेलिजेंस गैदरिंग में लगी है और साथ ही हरियाणा साइड से ड्रोन सीधा पंजाब साइड आ रहा है, जहां किसान बैठे हैं। कितनी संख्या में किसान हैं, कितनी दूर तक फैले हैं, किसानों के पास क्या क्या मौजूद है, इन सब की जानकारी ड्रोन के सहारे जुटाई जा रही है और इसी के सहारे पुलिस अपनी प्लानिंग कर रही है। बता दें कि हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पंजाब से दिल्ली की ओर निकले किसान राजधानी आने पर आमदा है और लेकिन पुलिस ने कई किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोक रखा है। मंगलवार को यानी कल यहां की स्थिति डरावनी हो गई थी। दिल्ली जाने की जिद पर अड़े किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछारें चलाई और रबड़ की गोलियों का भी इस्तेमाल किया गया। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए चंडीगढ़ से ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और कालावाली से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे चंडीगढ़ का, जहां पर हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी शर्मा जी, किसान आंदोलन का आज दूसरा दिन है। बता दें कि आज की क्या कुछ तस्वीर है, क्या कुछ तैयारी है, अपडेट दीजिए। देखिए सोनिया, अगर हम आज जो किसानों का जो आंदोलन उसको देख के बात करें तो अभी तक जो है वो हालात बिल्कुल टेंशन में है, लेकिन स्थिर बने हुए हैं। आज अभी तक किस तरह की जो है वो किसी भी हिंसा या दिल्ली चलो का जो पूरा ऐलान किया गया है उसको लेकर अभी तक किसी भी तरह का जो कोई हलचल जो है शंभू बॉर्डर या हरियाणा के बाकी बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो नहीं दिखाई दे रही है। तो उसी के चलते हुए मैं कह सकता हूँ कि अभी शांति है। लेकिन जो अगर हम फतेहाबाद की बात करें तो फतेहाबाद में प्रशासन और किसानों के बीच जो है बैठक जरूर होनी है। और अगर हम किसानों के जो किसान नेता सरवन सिंह पंडेर है, उनका अभी कुछ देर पहले शंभू बॉर्डर पर बयान आया। उनका कहना है कि जो अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल किसानों पर किया जा रहा है वो गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से बातचीत करने के लिए आगे कदम बढ़ाएं। उनकी ये ईगो का सवाल नहीं है। जो प्लास्टिक की
रबड़ चलाकर किसानों के ऊपर जो एक तरह से जुल्म किया जा रहा है, ये सभी गलत है। और जो किसानों को सोशल मीडिया के ऊपर खालिस्तानी बताने का एक जो ट्रेंड चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं उसकी भी जो है वो जो किसान नेता सरवण ढेर है, उन्होंने जो है उसकी आलोचना की है। और साथ ही कहा है कि हम सरकार से टकराव, हरियाणा सरकार से टकराव नहीं चाहते, हम जो है वो दिल्ली जाना चाहते हैं और हमें एक सेफ पैसेज दे दिया जाए। तो कह सकते हैं कि अभी शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर के जो जी, तकनीकी खामी के चलते लगता है कि संपर्क टूट गया है। रुक कर लेते हैं कालावाली का, जहां से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश प्रजापति जी, बता दें कि कल किसानों ने शंभू बॉर्डर पर बता दें कि डेरा डाल लिया है। आज क्या कुछ हालात देखने को मिलेंगे? क्या स्थिति आज भी तनावपूर्ण रहेगी? ये अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस की 40 जो छोटे बड़े नाके हैं वह लगाए गए हैं और नाकों पर पुलिस बल व अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। कहीं ना कहीं पुलिस की ओर से अगर बात की जाए, पत्थर के बैरिकेड लगाकर रोडों को रोका गया है। वहीं कई रोडों पर जो है खुदाई कर दी गई है और अगर बात की जाए कांटेदार तार और कीले बांधकर जो है किसानों का रास्ता रोकने का काम पुलिस की ओर से किया गया है। बठिंडा से डब्बावाली और मलोट का जो रास्ता है उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। अंडरब्रिज की बात करें तो ओवरब्रिज की बात करें तो उसको बंद कर दिया गया है। अगर रोड़ी से सरदुल्ले वाला और ये बढ़ते हुए बठिंडा को जाने के लिए जो रास्ते हैं सूचे काम के पास बंद कर दिया गया है। रोड़ी से कालावाली से जो रोडी को रोड जाता है उसको बर्डी के पास जो पुल है उस सड़क को काटकर उस रास्ता बंद कर दिया गया है। कहीं ना कहीं किसानों को रोकने का काम है जो प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। प्रशासन चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाया हुआ है। जो पंजाब से जो लोग आ रहे हैं या पंजाब की तरफ जा रहे हैं उनकी जो तलाशी लेकर पूरी गहनता से जांच करके उनको जाने दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। भाई सोनिया, हम बता दें कि कल देखने को मिला था कि जो डब्बावाली बॉर्डर है उस पर पंजाब के जो है हजारों की संख्या में लोग ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर पहुंच चुके थे। लेकिन जैसे ही शंभू बॉर्डर पर चुप घटना हुई तो उसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों के पास एक आदेश आए कि जो शंभू बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर किसान पहुंचे तो वहां पर पहुंचने की बार बार अपील की जा रही है। आज भी देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जब फोन के माध्यम से किसानों को कॉल की जा रही है और आने वाली 16 तारीख को जो गैर राजनीतिक दल है उनकी ओर से भारत बंद का ऐलान किया गया है। 16 तारीख को भारत किसानों की दूसरी जो गैर राजनीतिक संगठन है उनकी ओर से 16 तारीख को भारत बंद करवाया जाएगा। उसके बाद ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे जगदीश प्रजापति, आपको रोकना चाहेंगे। एक बार फिर लौटूंगी आपके पास। रुक कर लेते हैं फरीदाबाद का, जहां से मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू पांचाल, बता दें कि कल पुलिस और किसानों के बीच घमासान नजर आया। आज क्या कुछ हलचल देखने को मिलेगी? सोनिया, देखिए, फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में जो है जो माहौल है वो शांतिपूर्ण है। किसी तरीके का माहौल यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर किसी तरीके की कोई जाटों का आने का कोई संदेश नहीं है। जिस तरीके से इस समय हम फिलहाल जो है आगरा हाईवे यानी कि दिल्ली टू आगरा हाईवे पर मौजूद और आगरा पर मौजूद के चलते जो है यहाँ पर फरीदाबाद के जो ट्रांसपोर्ट है सेक्टर 58 नेशनल हाईवे, वहां पर आप जो देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर जो है बैरिकेड लगा करके जो है लोगों को जो है जिस तरीके से अगर किसान यहाँ पर आते हैं तो उनको लेकर के यहाँ पर बैरिकेड वगैरह या पूरी व्यवस्थाएं जो है कैंटर वगैरह यहाँ पर खड़ी कर दी गई है। इसके साथ साथ मैं सोनिया बता दूं कि एम्बुलेंस की भी यहाँ पर जो है वो सुविधा की गई है, क्योंकि जिस तरीके से जो है पत्थरबाजी या किसी तरीके की कोई घटना घटती है उसको लेकर के भी यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी कर दी गई है। उसके साथ साथ मैं बता दूं जिस तरीके से किसानों में कहीं ना कहीं उपद्रवी लोग होते हैं और कहीं ना कहीं आगजनी माहौल जो बनता है उसको लेकर के फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर खड़ी की गई है। तो तमाम जो सुरक्षाओं की बात की जाए तो यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम काफी अच्छे हैं। लेकिन बात की जाए तो अन्य जिलों की, तो अन्य जिलों में जिस तरीके से लाठी चार्ज और कहीं ना कहीं आमने सामने पुलिस और किसान आमने सामने आए हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी यहाँ पर बात है कि जिस तरीके से किसान घायल हुए तो कहीं पुलिस वाले घायल हुए, तो इसको लेकर के भी काफी जो माहौल है वो कहीं ना कहीं अन्य जिलों में बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी
जी, मोनू पांचाल जी बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं एक बार फिर चंडीगढ़ का, जहां से ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी शर्मा जी, कल गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया था कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसान फिर भी दिल्ली जाने को अड़े हैं। वहीं क्या इसके पीछे कोई साजिश है, ये अनिल विज का कहना है। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, अगर हम किसान आंदोलन को लें तो किसान आंदोलन के कई आस्पेक्ट हो गए। एक तरफ सरकार बात कर रही है, एक तरफ पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं। कल अनिल विज ने जरूर किसानों की मंशा पे सवाल उठाया था, और जिस तरीके से किसान दिल्ली में बातचीत करने के लिए जा रहे तो अनिल विज जो हरियाणा के गृह मंत्री का यही कहना था कि जब 2 बार की बातचीत चंडीगढ़ में होती दिल्ली जाने की क्या जरूरत है। ये बातचीत यहाँ पर भी हो सकती है, दिल्ली के मंत्री यहाँ भी आने को तैयार हैं, दिल्ली में कोई अलग से बातचीत नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं एक तरह से वो आंदोलन पर अपनी पार्टी के रुख सरकार के रुख को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की जो कर रहे थे। लेकिन अगर हम इस वक्त पूरे किसान आंदोलन की बात करें तो जो राष्ट्र पर ये मुद्दा कहीं ना कहीं एक तेजी से गर्माता जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टी जो विपक्षी दल है कहीं ना कहीं किसानों के पक्ष में जो है वो खड़ी होती दिखाई दे रहे और अपना नैतिक समर्थन देने की बात कर रहे। कल ही जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पंजाब में जो खनौरी पात्रा के आसपास जो किसान घायल हुए थे आंसू गैस वगैरह या पुलिस कार्रवाई, उन सभी से जो है अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने जाकर राहुल गांधी की जो है बात कराई है। और कल ही दोपहर को राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान किसानों का जो मांग है उनका भी समर्थन किया। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है ये जो गर्माता जा रहा है, पंजाब पार्टी भी किसानों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, कांग्रेस की पूरी खड़ी दिखाई दे रही है, शिरोमणि अकाली दल भी पंजाब पर खड़ा हुआ दिखा रहा है। वहीं हरियाणा में जो हरियाणा की जो बाकी पार्टी है वो भी कहीं ना किसानों के पक्ष में खड़ी। तो बहरहाल अब देखिए, आंदोलन का अगर एक निष्कर्ष देखें तो आंदोलन अगर खत्म होता है तो उसका एक ही जो है वो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि एक ही जो समाधान है वो है एमएसपी गारंटी कानून। और किसान पिछले एक हफ्ते में 2 बार चंडीगढ़ के अंदर केंद्रीय मंत्रियों के साथ जो बातचीत हुई थी, परसों भी जो रात को बातचीत हुई थी, उसी में इन 2 मांगों के ऊपर ही कहीं ना कहीं जो है वो वार्ता जो है विफल जाएगी। तो वरना जो भी किसानों की बाकी मांग थी, जो टैनी प्रकरण में जो लोग मारे गए थे उनको कंपनसेट करने की बात है, टैनी मिश्रा को बर्खास्त, जो मंत्री हैं उनको बर्खास्त करने है, मांग है किसान पर दर्ज मामले थे उनको वापस, प्रदूषण एक्ट से किसानों को बाहर करने की बात है, बिजली एक्ट से किसानों को बाहर करने की बात है, जो कुर्की के जो आदेश में दिए गए थे, और प्रदूषण फैलाने पर किसानों को भी जो एक कड़ी सजा का जो प्रावधान जो प्रदूषण कानून में किया, उन सभी मांगों को लेकर केंद्र सरकार ने एक हामी भरती थी। जो मंत्री जो 2 दिन पहले जब चंडीगढ़ में कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर पीयूष गोयल और जो कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा चंडीगढ़ में जब आए थे तो रात को करीबन 1 बजे के आसपास जो वार्ता विफल रही थी। तो उसमें इन सभी बातों पर हुआ और उन्होंने केंद्र सरकार ने किसानों की इन 2 मांगों को लेकर एक कमेटी बनाने की बात की और कमेटी में उनके जो है वो सदस्यों को शामिल करने की बात की। लेकिन अब लोकतंत्र का तकाजा है, कहीं ना कहीं किसानों की मांग भी जायज है, और दूसरा किसानों को ये भी पता कि लोकतंत्र का तकाजा ये है कि जनता वोट देगी तो मोदी सरकार मोदी जो दोबारा पीएम बनेंगे। तो ऐसे में वक्त कम है तो सरकार से आनंद फानंद में अपनी मांगे जो है पूरी करवाने के लिए किसान भी बिल्कुल अपनी पूरी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं चुनाव से पहले शायद कुछ ना कुछ तो एक अश्योरेंस कुछ ऐसा मिले जिस पर बाद में जो केंद्र सरकार पीछे ना हटती। क्योंकि जब 3 कृषि कानून वापस लिए गए थे तब भी एमएसपी जो कानून है वो बनाने की बात के लिए कमेटी बनाई थी, लेकिन आज 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन वो जो एमएसपी गारंटी कानून है वो नहीं बन पाया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों के साथ धोखा जरूर हुआ है। तो ऐसे में किसान अब लोकसभा चुनाव से पहले एक पूरी पॉलिटिक्स एक प्रेशर के साथ जो वो काम कर रहे हैं, और देखते हैं कि केंद्र सरकार किसानों के इस आंदोलन के मसले को किस तरीके से और कितना जो है साथ पाने में कामयाब रहती है। जी बिल्कुल ओपी शर्मा जी, लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर रुक कर लेती हूँ मैं फरीदाबाद का। मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोनू पांचाल, जहां आप मौजूद हैं वहां प्रशासन की ओर से क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं किसानों को रोकने के लिए?
देखिए, पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है पूरे बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। जिस तरीके से मैंने आपको अभी तस्वीरों में दिखाया, मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से सीमेंट के जो ब्लॉक है वो यहाँ पर रखे गए हैं। सीमेंट के ब्लॉकों को यहाँ पर रखा गया कि किसी तरीके अगर किसान यहाँ पहुंचते हैं तो उनको जो है इन ब्लॉकों से रोका जाएगा। उसके साथ साथ मैं बता दूं सोनिया कि कैंटर के जो डब्बे होते हैं, ट्रक जो होते हैं, कैंटर के यहाँ पर वो भी यहाँ पर रखे गए हैं। जिस तरीके से अगर किसान यहाँ पर पहुंचते तो उनका रास्ता यहाँ से रोका जाएगा। इसको लेकर के मैं आपको बता दूं कि तमाम सुविधाओं को लेकर के जिस तरीके से बैरिकेड या पुलिस प्रशासन की तरफ से, मैं आपको जिस तरीके से देखा जाए कि ये बम्बई जो है दिल्ली टू आगरा जो रोड है, हाईवे रोड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में कि यहाँ पर पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके का माहौल है। यहाँ पर किसी तरीके का कोई माहौल ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि जिस तरीके से किसानों का यहाँ पर आना है। यहाँ आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि ब्लॉक ही सीमेंट के ब्लॉक ही रखे हुए हैं और उसके साथ ही सीमेंट का जो बात की जाए तो जो कैंटर है वो यहाँ पर रखे हुए हैं। तो सब पूरी सुविधाओं को लेकर के यहाँ पर मुस्तैद पुलिस है, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए तो 2024 का जो माहौल था उसको पुलिस दोबारा से दोहराना नहीं चाहती, क्योंकि 2020 में जिस तरीके से माहौल जो बिगड़ा था उसको लेकर के पुलिस यहाँ पर सख्त नजर आ रही है कि इस तरीके की ढील अब की बार नहीं दी जाएगी। जिस तरीके से जो है पलवल से लेकर के और जो ओल्ड फरीदाबाद तक जो है वो किसान पहुंचे तो इसको देखते हुए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। जी सोनिया। जी, मोनू पांचाल जी बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं कालावाली का, जहां से जगदीश प्रजापति भी हमारे साथ बने हुए हैं। जगदीश प्रजापति जी, बता दें कि जवान और किसान दोनों आमने सामने हैं। लगातार बता दें कि हमें ये खबरें मिल रही हैं कि लगातार जवान भी घायल हो रहे हैं और किसान भी घायल हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अलर्ट नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, अगर कालावाली सिरसा जिले की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल अलर्ट नजर आ रहा है। और बात करें प्रशासन की तो जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता की ओर से अलर्ट की सभी डिपार्टमेंट्स को किया गया है, सभी अधिकारी कर्मचारियों को छुट्टियां हैं और रद्द कर दी गई है। वही अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो पूरी जो है एक जो एम्बुलेंस है वह रोड पर खड़ी कर दी गई है और डॉक्टरों की टीम है जो 24 घंटे इमरजेंसी तैनात जरूर की गई है। अगर सिरसा जिला की बात की जाए तो सिरसा जिला के किसान जरूर एक्सप्रेस हुए थे, लेकिन जैसे ही शंभू बॉर्डर की बात उनके सामने आई तो सिरसा जिला के जो किसान थे, जब पंजाब से आए किसान थे, तो वो शंभू बॉर्डर की ओर कूच करने लगे। हमारी किसान नेता लखविंदर सिंह गोलक से बात हुई कि उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि देर रात्रि किसानों को जानबूझ के बॉर्डर के पास बुलाया गया और जैसे ही बैरिकेडों के पास पहुंचे तो पुलिस की ओर से रबड़ की गोलियां और जो आंसू गैस के गोले दागे गए। कहीं ना कहीं कई दर्जन से 1.5 दर्जन के करीब है जो किसान घायल हुए, लेकिन कुछ पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए। एक जो है डीएसपी भी घायल हुआ है। कहीं ना कहीं उनके आरोप है कि पुलिस जानबूझकर किसानों को उकसाने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि किसान शांतिपूर्ण अपने नेताओं का इंतजार कर रहे थे कि रोड को तोड़कर निकलना है या यहीं पर धरना प्रदर्शन करना। इस बात को लेकर किसान अभी मंथन कर रहे थे कि पुलिस की ओर से जानबूझकर उन्हें उकसाया जा रहा था। इस तरह के आरोप लगाते किसान नेता नजर आए। जी सोनिया। जी, जगदीश प्रजापति जी बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर रुक कर लेती हूँ चंडीगढ़ का, जहां से ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी शर्मा जी, बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर बता दें कि ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। आम लोगों के लिए क्या क्या वो रूट होंगे जिसे आम लोग फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बता दें कि आंदोलन के चलते सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं और बता दें कि ज्यादातर जाम की स्थिति बनी हुई है। क्या कुछ बता दें कि रूट जो है क्या कुछ फॉलो कर सकते हैं हमारे जो आम जनता है? देखिए सोनिया, अगर हरियाणा में एक इलाके से दूसरे इलाके आपको इंटरस्टेट कहीं भी जाना है, पूरे जिले में कहीं जाना है, एक जिले से दूसरे जिले में जाना है, तो किसी तरह की कोई ज्यादा जो है आपको दिक्कतें अभी तक सामने नहीं आई। हो सकता है कि आप 5-10 किलोमीटर का एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस है वो पार करके आप जरूर पहुंच सकते हैं, लेकिन ज्यादा आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप चंडीगढ़ आना चाहते हैं और सिरसा में है पंजाब जाना चाहते हैं, फतेहाबाद में पंजाब जाना चाहते हैं, कैथल में पंजाब जाना चाहते हैं, कुरुक्षेत्र में पंजाब जाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी सी जो है मुश्किलों का जो सामना करना पड़ेगा। और आप दिल्ली से चंडीगढ़ आना चाहते हैं, हरियाणा के विभिन्न हिस्सों से अगर आप चंडीगढ़ आना चाहते हैं, आपका खुद का वाहन है या आप रोडवेज में आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और ज्यादा परेशान होना पड़ेगा। लेकिन
आप 2 से ढाई घंटे एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करके आप खर्च करके चंडीगढ़ जरूर पहुंच सकते हो। चंडीगढ़ अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ आना चाहते हैं तो आप करनाल क्षेत्र से वाया साहा और नारायणगढ़ यमुनानगर होते हुए आप पंचकुला होते हुए आप चंडीगढ़ में एंटर कर सकते हो। 50 से 60 किलोमीटर का एक्स्ट्रा जो है वो रूट लगाना जो इसी तरीके से अगर आप सिरसा आते हो तो आप पेवा से होते हुए आप जो है वो कुरुक्षेत्र पहुंचते हुए और आप उसी रास्ते यमुनानगर साहा नारायणगढ़ होते हुए आप चंडीगढ़ जो है पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप पंजाब से हरियाणा में आना चाहते हो, हरियाणा से पंजाब में आना चाहते हो तो आपको जो काफी मशक्कत का जो वो सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से अब तक हरियाणा पुलिस शंभू बॉर्डर की बात करे या इस नरवाना जींद के अंदर दाता सिंह वाले बॉर्डर की बात करें या फिर डबवाली के बॉर्डर की बात करें, तो तमाम बड़े जो बॉर्डर हैं जहाँ पे बड़ी संख्या में किसानों की हरियाणा में जो हरियाणा से दिल्ली की रवानगी के ऊपर जो पुलिस के अरेंजमेंट किए गए हैं, अभी तक इसको ये कह सकते हैं किसान, इसको ये भी कह सकते हैं कि पुलिस की रणनीति कामयाब रही है या किसान अभी तक ज्यादा उग्र नहीं हुए। इसमें जैसे भी चाहे वो कहा जा सकता है, लेकिन अगर इसी तरीके से इनको यहाँ रोका रखता तो शायद ट्रैफिक की अभी तक कोई दिक्कत जो नहीं होगी। लेकिन हाँ, उद्योग जगत पर कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर पड़ रहा है। जो हरियाणा का जो एनसीआर इलाके से जितना भी प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्शन हिमाचल या फिर पंजाब या फिर जम्मू कश्मीर या जम्मू कश्मीर तक जो जाना था वो कहीं ना कहीं एक तरह से रुक गया है। तो ऐसे में एक उनके लिए थोड़ी सी चिंता की बात जरूर हो सकती है। लेकिन इस वक्त आप अपने शहर में जो है आराम से अपने जिले में आराम से घूम सकते हैं। लेकिन हाँ, 8 जिलों में जो है वो एक बार फिर जो है इंटरनेट जो बंद करने की घोषणा थी उसको जो है एक्सटेंड अगले 2 दिन के लिए और कर दिया गया है। तो और अब बच्चों की परीक्षाएं भी जो है मार्च में शुरू हो जाएंगी। ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार तो चाहिए कि वो किसानों की समस्याओं का निदान जरूर करें। जी ओपी शर्मा जी बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं फरीदाबाद का, जहां से मोनू पांचाल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोनू पांचाल जी, बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर स्थिति तनावपूर्ण हो गई है और बता दें कि एडवाइजरी भी जारी की गई है। बॉर्डर पर किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं, किस तरह के चौकसी नजर रखी जा रही है जवानों की तरफ से या कंपनियां तैनात की गई हैं, और साथ ही बता दें कि हरियाणा में कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं, जिसको लेकर आम लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। सोनिया देखिए, ये बात की जाए तो जो हरियाणा की कई जिलों में जो है 144 की धारा लगा दी गई है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि बच्चों को जो है इसका सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों की जो है वो पेपर जो है वो मार्च में ही शुरू हो जाने हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इंटरनेट की सेवाएं जो बंद कर दी है, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं इस माहौल से जो है उनको भी जूझना पड़ रहा है। लेकिन बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो सफर करने वाले लोग सोनिया, वो भी जो है उनको भी काफी जो है वो जूझना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए तो रूट जो है वो कई रूट जो है प्रशासन की तरफ से बदल दिए गए हैं। चाहे वो बात की जाए तो सीपी बॉर्डर से लेकर के बात की जाए तो तमाम जो गांव से निकालते हुए रोड को वो जो यहाँ पर एडवाइजरी देते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से ये भी एडवाइजरी यहाँ पर दी जा रही है कि अगर किसी को काम हो तो वो घर से बाहर निकले, अन्यथा वो अपने शहर में रहे, अपने जिले में रहे, अपने जिले में ही वो अपने काम काज करे। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है। लेकिन बात की जाए तो सुरक्षा प्रशासन की तरफ से पैनी नजर जो है पूरे माहौल पर बनी हुई है। चाहे बात की जाए जिस तरीके से हर नाके पर जो है सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन की मदद से या जो मुखबिर है उनके मदद से यहाँ पर जो है पूरी जो मुस्तैदी है वो यहाँ पर दिखाई जा रही है। किसी तरीके का कोई माहौल यहाँ पर बिगड़ता हुआ नजर न आए। तो सोनिया, पूरी तरीके से व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जी सोनिया। जी बिल्कुल मोनू पांचाल जी, आपका ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। चंडीगढ़ से ओपी शर्मा बने हुए थे। ओपी शर्मा जी आपका भी धन्यवाद। जगदीश प्रजापति आपका भी धन्यवाद। बता दें कि लगातार किसान आंदोलन करने को उग्र हो रहे हैं। लगातार बता दें कि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कल जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा कि कल हालात इतने ज्यादा तनावपूर्ण हो गए थे कि कई संख्या में हमारे जो जवान हैं और किसान हैं दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रही हमारे साथ। नमस्कार।